तो देखो बच्चों, हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन, वर्गीकरण एवं नामकरण। तो सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं। हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। पहला आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर मोनो हैलो एल्केन जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है, जैसे CH3Cl, C2H5Br इत्यादि, ये मोनो हैलो एल्केन के उदाहरण हैं। दूसरा इसमें डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन जिनमें दो हैलोजन परमाणु होते हैं, इसके उदाहरण के स्वरूप हम इस तरह से ले सकते हैं CH2Cl, CH2Cl। ट्राई हैलो एल्केन के उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं जैसे CHCl3, CHI3 अर्थात क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इत्यादि। तो ये हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है हैलो एल्केन का वर्गीकरण हुआ। दूसरा आधार है हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन पर संकरण के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर हैलो एल्केन या मोनो हैलो एल्केन निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेंगे sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजन परमाणु युक्त मोनो हैलो एल्केन। इसका उदाहरण है जैसे CH3CH2CH2Cl, या इसमें आप देख रहे हैं कि केवल एक क्लोरीन परमाणु है, एक हैलोजन परमाणु है, इसलिए ये जो हैलोजन परमाणु जुड़ा है यह कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं CH3। यदि इस हैलोजन को हम किनारे वाले कार्बन से निकालकर मध्य कार्बन पर जोड़ दें तो ये बन जाएगा दूसरा यौगिक। और ये सभी मोनो हैलो एल्केन है, लेकिन इसमें तीनों में ही हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, परंतु यह प्राथमिक हैलो एल्केन है, यह द्वितीयक हैलो एल्केन है और यह तृतीयक हैलो एल्केन है। जैसा कि आपने एल्केन में देखा कि जिस कार्बन परमाणु के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं वह प्राथमिक होता है। तो यहाँ हैलो एल्केन को पहचानने के लिए कि वह प्राथमिक है कि द्वितीयक कि तृतीयक, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि क्लोरीन परमाणु से पहले उसमें क्या जुड़ा था। यदि इसका क्लोरीन हम हटाएं तो यह CH3 होगा, अर्थात प्राथमिक कार्बन होगा। क्योंकि यह हैलो एल्केन प्राथमिक कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसमें जोड़ा गया है, तब प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे प्राथमिक हैलो एल्केन कहेंगे। उसी प्रकार से इसको ध्यान देंगे, यहाँ क्लोरीन को यदि हम हटा दें तो यहाँ H2 हो जाएगा, अर्थात 2 H वाले कार्बन को द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और ऐसे द्वितीयक कार्बन से H हटाकर क्लोरीन जोड़ा गया है, इसलिए यह द्वितीयक हैलो एल्केन और इसी प्रकार से यह तृतीयक हैलो एल्केन होगा। तो sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजनों के आधार पर ये पहला हुआ
इसी में दूसरा उदाहरण इसी में है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं बच्चों? देखो, इस समूह को एलिल समूह कहते हैं। एलिल समूह, एलिलिक हैलाइड वह होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह एक अन्य sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ऐसी संरचना को एलिलिक संरचना कहते हैं। तीसरा है इसमें बेंजिलिक संरचना। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड क्या होता है? देखो बच्चों, इस संरचना को बेंजिल समूह कहते हैं। यह एक समूह है। बेंजिल समूह से जब हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं, यद्यपि इसका नाम बेंजिल क्लोराइड है। बेंजिल क्लोराइड है। बेंजिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु जिस sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है वह एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। ऐसी संरचना को बेंजिलिक संरचना व ऐसे हैलोएरिन को बेंजिलिक हैलोएरिन कहते हैं। तो ये तीन प्रकार जो आपने देखा, ये वे हैलोएल्केन या हैलोएरिन हैं जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब हम तीसरा प्रकार इसमें देखेंगे, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण के आधार पर ही अगला प्रकार हम देखेंगे sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजन वाले हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन। ध्यान दीजिए, इसमें वे हैलोएल्केन या हैलोएरीन आएंगे जिसमें हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें हम पहला उदाहरण लेंगे विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड का उदाहरण है, देखिए जैसे CH2 CHCl। ये आप देख रहे हैं कि यह कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है। यहाँ इस हैलो कंपाउंड में हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp2 संकरित अवस्था में है। तो और इस समूह को CH2 डबल बॉन्ड CH, इस समूह को विनाइल समूह कहते हैं, इसीलिए इसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसमें दूसरा है हैलोएरीन। हैलोएरीन, हैलोएरीन इस श्रेणी में आता है, अर्थात हैलोएरीन ऐसे हैलो यौगिक होते हैं, ऐसे हैलो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे ही रिंग से जुड़ा होता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। इसमें हैलोजन परमाणु सीधे ही एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है। हालांकि जिस एरोमेटिक रिंग के जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है, इसीलिए हमने इसको इस कैटेगरी में रखा है, अर्थात sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हैलोजन वाले हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन। तो यह हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन का वर्गीकरण हुआ। अब नामकरण, तो नामकरण में देखिए प्रत्येक यौगिक के सामान्य नाम और आयुपीएसी नाम होते हैं। तो
सबसे पहले हम हैलो एल्केन के देखते हैं। जैसे हैलो एल्केन जो होते हैं, जिसका उदाहरण हमने लिया CH3Cl, तो प्रत्येक यौगिक का सामान्य नाम एवं IUPAC नाम होता है। हैलो एल्केन का सामान्य नाम लिखते समय पहले एल्किल समूह और फिर हैलोजन समूह लिख दिया जाता है। जैसे इसका सामान्य नाम होगा मेथिल क्लोराइड, जैसा कि दिखता है इसमें CH3 समूह मेथिल और ये क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नाम लिखते समय हाइड्रोजन परमाणु को पहले बोला जाता है और उसके बाद उस एल्केन का नाम लिया जाता है जिससे हाइड्रोजन निकालकर हैलोजन जोड़ा गया है। अर्थात क्लोरीन को पहले लिखेंगे तो क्लोरो, और ये मेथेन अर्थात CH4 से एक H निकालकर क्लोरीन जोड़ा गया है, इसलिए क्लोरो मेथेन। दूसरा उदाहरण लेते हैं C2H5Br, तो जाहिर है इसका साधारण नाम कैसा होगा, एथिल ब्रोमाइड, जबकि IUPAC नेम होगा ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम लेते हैं CH3CsCl CH3। देखिए इस संरचना को आइसो संरचना कहते हैं, इसलिए इसका साधारण नाम यद्यपि यह प्रोपिल ब्रोमाइड है C3H7 प्रोपिल ब्रोमाइड, लेकिन इस संरचना को आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड कहेंगे, जबकि इसका IUPAC नेम 2 होगा। 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से हैलो एल्केन के IUPAC नेम होते हैं। डाई हैलो एल्केन का IUPAC नेम देखिए, डाई हैलो एल्केन सरलतम डाई हैलो एल्केन हम लेते हैं। जैसे एथेन से 2 H निकालकर 2 क्लोरीन परमाणु जुड़ गए हैं। इसके 2 विकल्प हैं, दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही। तो अब देखिए डाई हैलो एल्केन 2 प्रकार के हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हो, तो ऐसे डाई हैलो एल्केन को जेम डाई हैलाइड भी कहा जाता है। जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड या एल्किलिडीन, अर्थात इसका नाम होगा एथिलिडीन क्लोराइड, एथिलिडीन क्लोराइड। जबकि दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े होने पर उसे विस डाई हैलाइड कहते हैं, और ऐसे डाई हैलो कंपाउंड को, यौगिक को एल्किलीन अर्थात एथिलीन क्लोराइड कहेंगे। ऐसा तभी इन शब्दों का नाम ऐसा तभी लिया जाता है जब ये दोनों समान हैलोजन परमाणु हो। देखिए दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हैं, ऐसे इसे जेम डाई हैलाइड या एल्किलिडीन अर्थात एथिलिडीन क्लोराइड कहेंगे। दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े होने पर इसे जेम विस डाई हैलाइड कहेंगे या एथिलीन क्लोराइड कहेंगे। यह इनका साधारण नाम है, जबकि IUPAC नेम इसका 1,1 डाई क्लोरोएथेन, 1,1 डाई क्लोरोएथेन और इसका 1,2 डाई क्लोरोएथेन होगा। तो इस प्रकार हैलो एल्केन के IUPAC नामकरण और साधारण नामकरण होते हैं। हैलो एरीन के नामकरण में आप देखिए कि मोनो हैलो एरीन जो होते हैं
मोनोहैलोएरीन अर्थात जिनमें केवल एक हैलोजन परमाणु होता है, उनका साधारण नाम और IUPAC नेम दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे इसका साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों ही क्लोरोबेंजीन होगा। जबकि डाईहैलोएरीन, चूंकि डाईहैलोएरीन 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु अगल बगल के कार्बन पर जुड़े हों, तो उसे साधारण नाम में आर्थो, दोनों हैलोजन परमाणु एकांतर क्रम में जुड़े हों तो उसे मेटा, और आमने सामने जुड़े होने पर पैरा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका नाम होगा आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसका मेटा डाई क्लोरोबेंजीन और इसका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन होगा। जबकि IUPAC नेम इनके अलग होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मोनोहैलोएरीन का साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों एक ही होता है, लेकिन डाईहैलोएरीन का साधारण नाम और IUPAC नाम अलग होता है। इसमें आर्थो मेटा पैरा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि 1, 2, 1, 3 और 1, 4 अर्थात यह 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन है IUPAC में, ये 1,3 डाईक्लोरोबेंजीन है और यह 1,4 डाईक्लोरोबेंजीन होगा। इस प्रकार इनका नामकरण है। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे हैलोएल्केन और हैलोएरीन के बनाने की विधियां।